इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज जी अर्थात IERT में चयनित सोनभद्र जिले के ओबरा के शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज के विद्यार्थी विवेक यादव का हम सबसे पहले स्वागत करते हैं और धन्यवाद सर। उन्हें बधाई भी देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और विवेक जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप मूलतः रहने वाले कहाँ के हैं? सर मूलतः हम यही ओबरा चकाड़ी से रहने वाले हैं। ओबरा से बगल में रेणु नदी और जस्ट उसी से लगा हुआ चकाड़ी चकाड़ी गांव। गांव है। चकाड़ी गांव। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर बोल्ट एम्प्लॉय है पावर प्लांट में। थर्मल प्रोजेक्ट ओबरा में आपके पिताजी सर्विस करते हैं। आपके पिताजी का नाम क्या है? सर श्री तिलेश्वर यादव। हाँ, फिर से बता दें। क्या सर? फिर से बता दें पिताजी का नाम। सर श्री तिलेश्वर यादव। अच्छा, अब माता जी का? श्रीमती चिरंजी देवी। आप विवेक जी मुझे बताएं कि इंजीनियरिंग की तरफ आपका झुकाव क्यों हुआ? सर इंजीनियरिंग लाइन में शुरू से ही लगाव है, इसकी वजह से वहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, तो आपको आपका जब चयन हुआ होगा तो निश्चित तौर पर आपके घर में परिवार में खुशी हुई होगी, गांव में भी लोगों को पता लगा होगा। जी सर, गांव में तो अभी अधिकांश लोगों को पता नहीं है, लेकिन घर में खुशी का थोड़ा माहौल है। हाँ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। और जब आप इंजीनियर बन जाएंगे जी सर। उसके बाद आपका क्या उद्देश्य होगा? जैसे कुछ लोगों का केवल अपने लिए होता है, परिवार के लिए सर होता है, तो आपका क्या सर उद्देश्य? अपने गांव क्षेत्र और जिले को भी मतलब विकसित करना, हर हर एक को जागरूक करना इसके बारे में सर। हाँ हाँ। और और सर मतलब कंट्री को भी देखना है जैसे सर। देश राष्ट्र सर्वोपरि होगा आपके देश में। जी जी सर। और उसके साथ जिससे कि समाज। हमारा देश एक सम्मानित राष्ट्र बन सके और विकसित हो सके। हाँ, जिसे कहा जाता है कि विश्व गुरु बने, फिर से विश्व गुरु का दर्जा इसे मिल जी जाए। सर, जी सर। और आपकी सोच को हम निश्चित तौर पर आपकी सोच को हम बधाई देते हैं। और हम थैंक यू सर। से जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी निगाह में? सर यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सर बढ़ती ही जा रही है। और सर ये जो पानी की समस्या है सर। ये आप अपने क्षेत्र की, हम भारत के, पहले आप हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष की प्रमुख समस्या क्या है जी सर। उसको। सर हाँ। बेरोजगारी भी देखने को मिल रही है बहुत कुछ। हाँ, बेरोजगारी। बेरोजगारी के पीछे क्या आप समझते हैं? लोग इस तरह से ट्रेंड नहीं है कि वो अपना काम कर सकें, या कल कारखाने कम है, उसके पीछे क्या आप समझते हैं? या लोगों की, सरकार की जो है उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है? क्या कारण मानते हैं बेरोजगारी का? सर कार्ड तो मुझे लगता है कैंडिडेट में ही है, जो मतलब अच्छे से शायद मेहनत न करें। हाँ, अगर ये अभ्यर्थी में गुणवत्ता हो तो निश्चित तौर पर उन्हें अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, सफलता मिलनी चाहिए सर। सफलता मिल जाएगी। एक बात और भी है, अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है और हमारे अंदर योग्यता है। जी सर, तो प्राइवेट में भी बहुत सारे जॉब हैं। हाँ, प्राइवेट में बहुत सारे जॉब हैं, या हम खुद भी कर सकते हैं। जी सर। और इस सोनभद्र या अपने आसपास की प्रमुख समस्या क्या मानते हैं, जहाँ जैसे आप चकाड़ी में आप रहते हैं, जी थर्मल सर। परियोजना बगल में है, क्या जी सबसे बड़ी समस्या मानते हैं? सर, हम लोग को यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या ये है कि सर यहाँ पे एक बड़ा पुल विकसित नहीं है। आने जाने के लिए। जी सर, आने जाने का बहुत साधन का दिक्कत होता है, हम्म। जिससे कि फोर व्हीलर साधन इधर नहीं आ पाते हैं। हम्म। और पर्यावरण के बारे में बताएं आप। पर्यावरण सर यहाँ का ज्यादा स्वच्छ नहीं है, मतलब जो नदी वगैरह हैं सब उतनी गंदे करके ही रख देते हैं। हम्म। कोयले से, राख से जो पारा जी वगैरह। सर, जो पावर प्लांट से राखी निकलता है पूरा यही नदी में ही डाला जाता है उधर से। हम्म, ये अत्यंत दुखद है। जी सर, अत्यंत दुखद है। इस पे एक बार जरूर गवर्नमेंट को विचार गम करना चाहिए। हाँ, गंभीरता से इस पर बात करना चाहिए। और हवा ही केवल दूषित नहीं हुई, बल्कि जी सर, जो साफ पानी है वह वो भी लोगों जल जो है वो भी दूषित हो रहा है सर। दूषित हो रहा है। क्या पर्यावरण प्रदूषण का असर खेती पर भी है? हाँ सर, है ही, खेती पर भी है। हाँ। जैसे और
हम्म। नदी के जल से सिंचाई वगैरह करना होता है। हम्म। जी सर, तो उसका भी काफी असर पड़ जाता है। और मुझे लगता है कि जो फलदार वृक्ष हैं उनके ऊपर भी असर होगा, जो राख गिरती होगी। जी सर, जी सर। वो तो हम्म। पर्यावरण प्रदूषण को तो कर ही रहे हैं, जितने हम्म। भी वृक्ष वगैरह हैं। हम्म। और आपका आदर्श कौन है? आइडियल सर, किसको मान? सर आदर्श तो मेरे माता पिता गुरुजन हैं। हम्म। जी सर। और चूंकि चकाड़ी क्षेत्र हम जानते हैं कि जी निश्चित तौर पर चकाड़ी के आसपास की जो चीजें हैं उसकी वजह से हमारा राष्ट्र उन्नत हुआ है, मजबूत हुआ है, चाहे वह जी बिजली उत्पादन का मामला रहा हो, परंतु यह क्षेत्र अभी विकसित नहीं हो पाया। जी सर, पूरी तरह से अभी विकसित नहीं हो पाया है। विकसित नहीं हो पाया। तो आप ये बताएं कि अभावग्रस्त जिंदगी भी है काफी, कुछ बच्चों में बहुत सारे लोगों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। जी सर, बहुत सारे लोग की खासतौर से सर गर्ल की समस्या तो यहाँ बहुत ज्यादा है। हाँ, बच्चियों की, बेटियों की पढ़ाई। हाँ जी सर, मतलब बॉयज हैं वो तो अपना मतलब साइकिल वाइकिल से चले जाते हैं, कभी भी कोचिंग करके 8 9 10 बजे तक घर भी आ सकते हैं, लेकिन गर्ल लोगों की समस्या होती है कोचिंग वगैरह की, स्कूल की। हम्म। उनका यहाँ से इतना 5 6 किलोमीटर जाना, साइकिल से चला के आना सर। व्यवहारिक नहीं है। जी सर। और इतना ही नहीं, अ, अभाव के चलते या रास्ता के अभाव में हम ये कह सकते हैं कि लोगों जी की पढ़ाई पहले ही रुक जाती है, बाधित जी होता सर, पहले ही रुक जाती है हाँ। है। तो जो अभावग्रस्त लोग हैं या जी जिनके सर। पास संसाधन नहीं है, जी जी। उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है कि वे कैसे संघर्ष करते हुए आगे बढ़े? जी सर, मतलब वे अपने टारगेट पर सर डटे रहें, जिससे कि उनको पता रहे कि हाँ एक ही फोकस हो लक्ष्य पे। कुल मिलाकर के अगर लक्ष्य हमारा मजबूत है और हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जी, तो सफलता मिल सफलता जरूर आके मिलेगी सर। और जरूर मिलेगी। और विशेषकर आप जैसे चकाड़ी है, गुड़ुर है, जी कड़िया जी। है, जी परसोई सर। है, या जी। इधर हम और बॉर्डर पर रख लेते हैं, उस तरफ देखें तो जुगैल तक है, भरहरी तक है, जो हाँ पूरी तौर पर अभी बहुत कुछ विकास नहीं हुआ है, लोगों की जी जो जरूरतें नहीं पूरा हो रही। जी। जी, बहुत कुछ उधर एरिया में विकास नहीं हुआ है अभी। तो आप जब जॉब में आ जाएंगे, जी सर। तो जॉब में आने के बाद आप प्राथमिकता क्या देंगे? देश के बाहर जाके सर्विस करना या देश में ही? सर हम तो देश में ही सर्विस करना चाहेंगे। आप देश में सर्विस करना चाहेंगे। और जी सर, क्या? जिस देश ने हमें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, हम उसी का नाम रोशन करना चाहेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ आप बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब जॉब मिल जाए आप बड़े शहरों में चले जाएं, वहां की चकाचौंध में भूल जाएं और अपने उसी में उलझ जाएं और अपने क्षेत्र को भूल जाएं, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं सर, जब हम जहाँ से पढ़े लिखे बड़े हुए हैं उस स्थान को हम कैसे भूल सकते हैं सर। उसको याद रखेंगे। और जी, चाहे आप कितना भी बड़ा जॉब पाल लें। और अन्य लोगों, आपके मन में भी बात आती होगी, जैसे आप संघर्ष करके पढ़ रहे हैं, आज आ रहे हैं, जी सर। जी तो क्या आपके मन में ये भी बात आती है कि हम इन स्थानों पर चले जाएंगे तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी कुछ करेंगे जितना हो जी सकेगा? सर, कुछ करने का प्रयास तो करेंगे ही हम। जब चले जाएंगे यहाँ से, तो जैसे कि हम लोग को इतना संघर्ष करना पड़ा है, मतलब इतना दूर जाना आना फिर इधर उधर करना, हम्म। तो और इसके लिए हम करना चाहेंगे जरूर कुछ सर। एक मन में बात आती होगी कि यहाँ के संसाधन का प्रयोग सरकार कर रही है, चाहे वह जी सर। पानी हो, कोयला हो, और उससे जी उत्पादित जो बिजली है उससे देश की राजधानी दिल्ली या लखनऊ तक जो जाती है। जी। जी आपके आसपास विद्युतीकरण हो गया है या अभी नहीं? सर, विद्युतीकरण का तो हो गया है, लेकिन तो वही गांव साइड है तो समझ ही रहे हैं आप। हाँ हाँ, निरंतर बिजली नहीं मिल पाती होगी। हाँ, निरंतर बिजली नहीं मिल पाती है, विद्युतीकरण तो हो गया है। अच्छा। और प्राय समस्या आती है आपके गांव के आसपास, जो राख के लिए बंधा बना हुआ है, कभी टूट जाता है, जी ओवरफ्लो हो सर। जाता है, जी तो क्या उससे आप संतुष्ट हैं कि राख के लिए जो व्यवस्था की गई सरकार तरफ से वह व्यवस्थित है या फिर केवल इसी तरह से चल रहा है? क्या कहना है आपका उसके बारे सर, ज्यादा व्यवस्थित तो नहीं है। में? हाँ, ज्यादा व्यवस्थित होता तो राख नदी में न जाती। जी, राख नदी में मिल जाता है, और हम्म। सर उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है सर। पशु वशु भी पानी वानी पीने जाते हैं तो वही गंदा पानी पी के चले जाते हैं।
हाँ, गंदा ही नहीं बल्कि ये कहा जाए कि जहरीला पानी। जी। आप तो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, कोयले की राख में पारा भी होती है और लगातार पारा की मात्रा बढ़ने से जी। जल में इंसान हैं, पेड़-पौधे हैं और जानवर हैं, सब पे इनका असर हो रहा है। जी सर। तो आपकी कोशिश होगी कि आसपास के एरिया जो है पर्यावरण सुरक्षित रहे, ठीक रहे। जी। जी। और उनके लिए जितनी क्या हाँ, उनके लिए क्या संदेश है जिनके पास संसाधन कम है और बीच में उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे या पढ़ते समय वे असफल हो जाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपका संदेश क्या जी सर, पढ़ते समय तो असफल कई बार होना ही पड़ता है। आपको हर बार एग्जाम में सफलता नहीं मिलती है, तो आपको लगे रहना चाहिए सर। है हम लगातार? ये यही कहना चाहेंगे कि मतलब असफलता से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हुँ, जैसे कि हम लोग भी मतलब कई एग्जाम दिए, तो उसमें भी एक आध दो एग्जाम में मतलब हम लोग को सफलता नहीं मिल पाई थी। हुँ, हुँ, जी, हम लोग लगे रहे हैं, और यही सब गुरु लोग भी बोलते रहे हम लोग को, जो गुरुजन हैं जितने भी हुँ, टीचर जन, हुँ, कि आप लोग लगे रहिए, सफलता कभी ना कभी जरूर मिलेगी। बस हुँ, आपका हुँ, टारगेट सही होना चाहिए और उसके हिसाब से मेहनत करते रहिए। हुँ, हुँ। जी क्या सर। पढ़ाई में पैसा न होने की भी एक बड़ी समस्या आती है? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पास पैसे का अभाव है, जी सर, इधर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अभाव झेलना पड़ रहा है। अभाव झेलना पड़ता है। जी उनके लिए क्या संदेश है? क्या पैसे के अभाव के चलते हुए निराश हो जाएँ या मेहनत करते रहें? सर, पैसे के अभाव से निराश तो होने से कुछ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। फिर उसके अनुसार मतलब आगे कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है चलने के बाद। हुँ, हुँ, हुँ। और क्या आपको कभी किसी बात पे गुस्सा आता है? गुस्सा कैसे आता है आपको? गुस्सा तो आता होगा? नहीं सर, यही गुस्सा है जो मतलब वर्तमान समय में गवर्नमेंट, कुछ टीचर हैं जो, सभी को तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत जो हैं जो मतलब अच्छे से मतलब अपना टीचिंग नहीं कर रहे हैं। हुँ, 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 स्कूलों में टीचिंग नहीं करा रहे हैं, तो सर ये बच्चों के लिए थोड़ा सा, जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं मान लिया उनके लिए तो कुछ सही हो जाता है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है सर, उनका तो काफी नुकसान हो जाता है। हाँ, कुल मिलाकर के शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, तो जिसके पास जी। पैसा नहीं भी है, तो वह बिना जी। कोचिंग के भी पढ़ सकता है। जी सर, कोचिंग बिना कोचिंग के भी पढ़ सकता है। अगर स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो हुँ, हुँ, बच्चे हुँ। को जरूरत नहीं है जो कोचिंग करने जाए वो। हुँ, 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 हुँ। ये बड़ी अगर हुँ, हुँ। हाँ, बोलिए। आजकल के टीचर अगर ईमानदारी से सर मेहनत कर दें, तो उनसे बड़ा कोई टीचर नहीं है, अगर जो गवर्नमेंट टीचर हैं सर। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ईमानदारी से शिक्षक अध्यापन कार्य करे तो जी सर, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएं तो काफी कुछ बढ़ने को मिल सकता है। हाँ, राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हो महत्वपूर्ण भूमिका महत्वपूर्ण निभा सकते हैं सर। हाँ, विवेक जी आपसे हमारी बातचीत हुई जी और सर। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, अगर कुछ गलती हुई होगी तो हमको क्षमा करिएगा। हाँ, निश्चित तौर पर और फिर एक बार हम आपको बधाई देता हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।